पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए पीर को शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, हमारी जमात की हालिया जद्दोजहद के मकासद में अदम एतमाद को कामयाब बनाना, इंतखाबी इस्लाहात, पाकिस्तान में मुस्तहकम जमहूरियत का क़याम शामिल है। बरतानवी सहाफ़ी के पूछे गए सवाल पर बिलावल ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर ख़ारिजा वो होंगे। जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाना है। पिछले 3 सालों में आईन, जमहूरी निज़ाम, इंसानी हुकूक, मीडिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाया गया। हमारा पहला कदम माजी की हुकूमती गलतियों को सही करना है, जिसके लिए हमें तवील रास्ता तय करना है। हम तो असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और नए इंतखाबात के लिए एक कौमी तहरीक का आगाज इंशाल्लाह आज रात इशा के बाद जो है वो पूरे मुल्क में हो जाएगा। कोई पाकिस्तान में माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो अब हमारे बगैर अगले सिर्फ आम इंतखाबात हो सकते हैं, कोई ज़िम्मेदार इंतखाबात नहीं हो सकते। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, पूरे मुल्क में जो है वो लोग बाहर निकलेंगे अपने हक के लिए। पहले हम पूरे मुल्क में ये बना लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इस्तीफों के बाद किसी माई के लाल में ज़िमनी इंतखाबात की हिम्मत नहीं होगी, आम इंतखाबात ही हल होगा। इस्तीफे देने का फैसला कोई सियासी दाव नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये अवाम से ज्यादती होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने का ऐलान। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन इकबाल ने कहा कि नई हुकूमत इस बात की इंक्वायरी करवाएगी कि क्यों एक सिफारती केबल को साजिशी खत करार दिया गया। अगर अमरीकी सिफारतकार से 7 मार्च को मीटिंग हुई तो उसके बाद एहतजाज क्यों ना हुआ। एहसन इकबाल का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ जब पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली वैन आई तो चीज़ें पिघलना शुरू हुई। PTI की जानिब से इस्तीफों के ऐलान पर एहसन इकबाल ने कहा कि PTI वाले जिस नशिस्त पर इस्तीफा देंगे वहां ज़िमनी इंतखाब होगा। गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। Vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. मुल्क की सियासत के ऐवान में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट ने अदम एतमाद करके घर भेज दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुतहदा अपोजिशन ने दरकार 172 वोटों से 2 ज़ायद अरकान जाहिर कर दिए। अदम एतमाद में नून लीग, पीपल्स पार्टी, BNP मेंगल, MQM, जमहूरी वतन पार्टी, काफ लीग के 2 अरकान और आज़ाद अरकान शामिल थे। सिंध हाउस में मुकीम तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के वोटों की नौबत नहीं आई। मुतहदा अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। इमरान खान को आउट करने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान सुनकर लीगी अरकान पंजाब असम्बली खुशी से उछल पड़े। कराची में बिलावल हाउस पर आतिशबाजी, पार्टी तरानों पर रक्स, JUIFA के कारकुनों की रैली, मिठाई तकसीम की गई। कौमी असम्बली हॉल में अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबादें। शहबाज शरीफ गैलरी में बैठे वज़ीर आला सिंध से हाथ मिलाने गए। लीगी अरकान हुकूमती बेंचेस पर जा बैठे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान मुस्कुराहट सजाए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। बिलावल और आसिफा आखिरी बॉल उछालते रहे। क्वेश्चन आर जी नवीद कंवर साहब। पहले कहते बोलो, अब कहते हैं पास करो। 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। नमाज के लिए जो है ना ये ब्रेक है। थैंक यू जी। ईवान की कार्रवाई नमाज मगरिब और अफ्तारी के लिए 7:30 बजे तक का वक्फा किया जाता है। थैंक यू जी। सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। मैं आज ये फैसला करता हूँ और मैंने फैसला किया है
कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. अदम एतमाद पर गिनती के दिन हुकूमत के ताखीरी हरबे आसाब शिकन साबित हुए। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास तारीख खत्म होने तक जारी रहा। कभी मुलतवी, कभी नमाज का वक्फा, कभी इफ्तार का वक्फा। हीले बहाने इजलास को रात 12 बजे तक खींच कर ले गए। इजलास शुरू होने के बाद पहला सेशन 12:30 बजे तक मुलतवी हुआ, जो जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। फिर शाह महमूद कुरैशी का तवील खिताब, उसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की तकारीर, फिर असर की नमाज का वक्फा हुआ जो तूल पकड़ गया। पहले इफ्तार ब्रेक, फिर नामालूम वजूहात। असम्बली के अंदर अपोजिशन अरकान ने वही नमाज पढ़ी। असद कैसर कभी ऐवान वज़ीर आज़म तो कभी पार्लियामेंट हाउस आते जाते नजर आए। इमरान खान के पार्लियामेंट आने की इतला आई, लेकिन वो नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा ली, खुद भी साथी जजेस के हमरा पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोल दी गई। पार्लियामेंट के बाहर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी के साथ कैदियों की वैन की मौजूदगी सूरत हाल की सनसनीखेजी को हवा देती रही। आखिर रात 11:15 बजे असद कैसर ने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक के हवाले की, जिन्होंने अदम एतमाद पर 9 अप्रैल की तारीख में ही कार्रवाई शुरू की। तारीख खत्म होने पर 2 मिनट का वक्फा हुआ और फिर 10 अप्रैल की तारीख में रात 12 बजे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। अदम एतमाद पर गिनती हुई और अयाज सादिक ने ऐवान का फैसला पढ़कर सुना दिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान ने रात के अंधेरे में आखिरकार वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया, बनी गाला मुंतकिल। पंजाब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज कहते हैं कि हुकूमत के ताखीरी हरबे नाकाम रहेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन की 202 से ज़ायद अरकान असम्बली की पार्लिमानी ताकत मुत्तहिद है। विफाक में हुकूमत को शिकस्त फाश हुई, पंजाब में भी इनका यही मुक़द्दर है। हमजा शहबाज की जानिब से अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में इफ्तार। मुस्लिम लीग नून, तरीन ग्रुप, असद खोकर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप के अरकान असम्बली की शिरकत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि PTI की साबिक हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पार्लियामान में मौजूद तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने मिलकर आइन शिकनी करने वालों को शिकस्त दी। नए सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सेनेटर अजहर अबानी का कहना है कि हालिया वाक़यात के बाद आज यौम दस्तूर पर कौम 1973 के आइन, जमहूरियत, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और विफाकियत पर अपने एतमाद का अयादा करती है। सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला तारीखी है। पंजाब में मवेशियों में लंपी स्किन केसेस में मुसलसल इजाफा, मुतासरा जानवरों की तादाद 180 हो गई। तर्जुमान महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक ये बीमारी 9 शहरों तक फैल गई है। रहीम यार खान सबसे ज़्यादा मुतासर। सिंध में मुतासरा गाय की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 96 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। सिचुएशन अभी स्टेबल नज़र नहीं आ रही। कल खुदा चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, ज़ाहिर है कि आपका टेन्योर किसी भी इलेक्शन होती है, तो क्या समझते हैं उससे आप इम्पैक्ट आएगा क्या सिचुएशन? मैं तुझे मतलब मेरा 2 मिनट नहीं सोचूंगा, आप फिक्र ना करें उस बारे में। एक फ्लोर ऊपर कमेंट मुझे इस फ्लोर से ऊपर जाना है बस। और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद PCB में तब्दीलियाँ यकीनी नजर आने लगी। इमरान खान के वज़ीर आज़म ना होने पर रमीज़ राजा अपने ओहदा बरकरार रखने के हक़ में नहीं। करीबी दोस्तों और PCB में अपने साथियों से मुशावरत कर ली। गुज़श्ता माह रमीज़ राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी सियासी तब्दीली की सूरत में वो अपना फैसला करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ICC मीटिंग के लिए दुबई में मौजूद रमीज़ राजा इजलास के बाद अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते PCB में आला सतह पर तब्दीलियों का इम्कान है।